हाय एवरीवन, इनक्वेस्ट आईएएस पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? सो गाइज, ये आपकी सीरीज है ज्योग्राफी की एमसीक्यू की सीरीज, जिसको हम लोग रेगुलर बेस पे 5 एमसीक्यू करेंगे और आप लोग जो है उनको आंसर करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए सीरीज रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Seonath, Hasdeo, Eve, Jong are the tributaries of the Mahanadi. Purna, Pench, Ganga, Indravati are the tributaries of the Godavari. So आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 1 only, 2 only, both या फिर none. So your time start now. ओके, इस राइट आंसर विल बी द सी। दोनों बिल्कुल जो है वो सही स्टेटमेंट रहेंगी। सेवनाथ, देखो यहाँ पे मैप में हम लोग देख रहे हैं सेवनाथ, ये रिवर जो है वो आ रही है, यहाँ पे मिल रही है। महानदी का फ्लो देखिए, ये कुछ महानदी इस तरीके से जाते हुए छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा का रीजन कवर करते हुए आपके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, इस तरीके से डेल्टा बनाते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले सेवनाथ, हसदेव, मांड, ईब रिवर इसको ऊपर बना रही है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से ये तेल रिवर और ये ओंग रिवर इसको ट्रिब्यूटरी बना रही है ओडिशा में, एंड देन लास्ट में इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एक जोंग बना रही है। फाइन, तो ये चीज़ आपको कंप्लीट महानदी की ट्रिब्यूटरीज रहेंगी। इसके अलावा अगर हम लोग गोदावरी का बेसिन देखें तो गोदावरी के केस में ट्रिब्यूटरी जो रहेंगी, सबसे पहले दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, ये पूरी तीनों रिवर मिलके एक रिवर बना देंगी जिसका नाम रहेगा प्रणहिता। प्रणहिता। फिर हम देख रहे हैं इंद्रावती और सबरी नदी आपको यहाँ पे जो है वो बन जाएगी। फाइन, इसके इधर हमें देख रहे हैं एक नदी आएगी प्रवरा, एक छोटी ट्रिब्यूटरी उसकी बनेगी मुला। तो ये जो बड़े वाली है दैट इज अ प्रवरा। फाइन, इसी तरीके से आप लोग इधर देखेंगे बीच में आपको मानेर, इधर हम देख रहे हैं यहाँ पे मांजरा, मानेर रिवर जो है वो आपको ट्रिब्यूटरी बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट एज एविडेंस फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इनमें से स्टेटमेंट तीनों किस चीज को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट कर रही है। Sediment from India is known to have its counterpart in 6 different land masses of the southern hemisphere. Placer deposit of gold in the Ghana coast have their source in the Brazil. Identical species of plants and animals found on either side of marine barrier. So correct answer आप लोग दे दीजिए and your time start now. ओके, इस राइट आंसर विल बी एक, क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट सही रहेगी इसके अंदर प्लेसर डिपॉजिट गोल्ड के घाना कोस्ट में जरूर मिले, लेकिन घाना कोस्ट जो है वो आपका अफ्रीका के अंदर आता है। अफ्रीका मान लो कुछ ऐसे करके है, तो अफ्रीका के यहाँ पे आपको घाना कोस्ट मिलेगा। इज नॉट इन द ब्राजील, सेकंड गलत हो जाएगा। मरीन बैरियर के दोनों तरफ पे आपको प्लांट ऑन ईदर साइड ऑफ मरीन बैरियर, समहाउ ये स्टेटमेंट भी आपकी जो है वो गलत यहाँ पे देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, सो 1 विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि हमें गोंडवाना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह उस जगह पे हमें इसके कुछ रिजर्व देखने को मिले हैं। रेडियोमेट्रिक एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम लोग ये सब चीज जान पाते हैं। नेक्स्ट एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, 99% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 320 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कि अपना जो 99% एटमॉस्फेयर है वो सरफेस से 320 किलोमीटर ऊंचाई पे जब आप जाओगे तब आपको दिखाई देगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द अर्ली एटमॉस्फेयर। व्हाट इज इनकरेक्ट, गलत क्या है वो आपको बताना है, 1 2 बोथ नन। टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, इस राइट आंसर विल बी द सी। दोनों गलत रहेंगे, क्योंकि पहली बात ये जो स्टेटमेंट लिखी है कि 99% अर्थ का एटमॉस्फेयर इतनी ऊपर है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बिल्कुल देखते ही गलत भी लग रहा है और ये गलत है भी। और शुरुआती दौर में तो ऑक्सीजन गाइस प्रेजेंट थी ही नहीं आपके एटमॉस्फेयर में। अगर होती तो फिर जीवन संभव हो ही जाता, फोटोसिंथेसिस होती और भी कई सारे काम हो जाते। तो ऑक्सीजन तो एब्सेंट थी बिल्कुल पूरी तरीके से। जैसे जैसे ऑक्सीजन आने लगी तो फोटोसिंथेसिस हुई और फिर उसके बाद जीवन संभव हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिवील्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इनमें से कौन सी चीज है जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग को रिवील कर रही है। वोल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन अलोंग द मिड ओशियनिक रिजेस। द एज ऑफ रॉक इंक्रीजेस एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द मिड ओशियनिक रिज क्रेस्ट।
Continental rock are much younger than the oceanic crust rock. Correct answer 1 only, 1 and 2, 2 and 3, 1 to 3. Your time start now. ओके, इस राइट आंसर विल बी बी गाइस, क्योंकि सेकंड जो थर्ड जो स्टेटमेंट आपकी कि कॉन्टिनेंटल रॉक यंगर होती है, ये गलत रहेगा। कॉन्टिनेंटल रॉक आपकी यंगर नहीं होती, बल्कि जो ओशियनिक रॉक्स होती हैं वे ज़्यादा यंगर होते हैं, क्योंकि उनमें ही आपको इरप्शंस और डिपोजिशन जो है वो देखने को मिलता रहता है, कॉन्टिनेंटल में नहीं होता। थर्ड को एलिमिनेट करने से आपका बी आंसर आ जाता है। सो ओशियनिक जो रॉक होती हैं वे ज़्यादा यंगर होती हैं, क्योंकि नीचे ही नीचे सी बेड जो है वो नया नया बनता रहता है। ठीक है। Continental shelf is formed due to which of the following? Rise in sea level, submergence of part of the continent, sedimentary deposits brought down by rivers. Which is correct? 1 and 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Your time start now. ओके, इस राइट आंसर विल बी द डी, क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है ना गाइस, यहाँ हम लोग ये चीज देख रहे हैं, ये आज इंडिया आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में इंडिया कुछ ऐसा जो है हुआ करता था। इस इमेज में डिफरेंस है ईस्ट वाले पोर्शन का, यानी कि वेस्टर्न घाट करीबन कुछ ऐसा था, लेकिन अब इसका इतना हिस्सा टूट के समुद्र में गिर गया है। ये जो इधर मैंने इसको शेडेड किया है, समुद्र में गिर गया है, वो वोल्केनो का है। इस पे हिस्ट्री है कि वोल्केनो इससे इरप्ट हुई और टकराई अपनी अर्थ इंडिया की प्लेट, तो इस वजह से इतना हिस्सा गिर के समुद्र में गिर गया। तो आज वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, अगर हम नॉर्मल इंडिया के बारे में बात करें। सेकेंड स्टेटमेंट है, थर्ड है सेडिमेंट्री डिपॉजिट। हाँ, रिवर्स अगर सेडिमेंट डिपॉजिट करके उस एरिया को आइलैंड बना दे या कुछ जगह बना दे, तो वो भी आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। तो ये मेनली 3 ही तरीके इसके रहते हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगे होंगे। और गाइज 5 क्वेश्चंस में से आपके कितने ठीक हुए हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन करना है। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, दैट इज वन एंड ओनली इनक्वेस्ट IAS। ये चैनल आपके लिए बनाया गया है सो दैट कि हम यहाँ से जो है प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें और उसको क्रैक कर सकें। सो अब आपकी ड्यूटी है कि आप अपना रैंक जरूर से जरूर मेंशन करें एंड बाकी क्लास को भी जरूर से जरूर देखें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।